इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। सपा सांसद ने कर दी सारी हदें पार, योगी हो गए बहुत ज्यादा गुस्से में लाल। मोदी पर टिप्पणी नहीं हुई बर्दाश्त, लिया ऐसा एक्शन कांपने लगे देखकर सपाई। अखिलेश दंग। कौन है वो सपा सांसद जिसने दिया बेतुका बयान? पूरी बीजेपी खेमा है बहुत नाराज। सपाइयों में छिड़ा घमासान, योगी ने तो गर्मी शांत करने की ठानी। हुआ अब यहाँ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और इसकी वजह समाजवादी पार्टी के एक सांसद की वो टिप्पणी है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। आपको बता दें, सपा सांसद के बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव भी असहज बताए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी की प्रतिक्रिया को लेकर हो रही है, क्योंकि योगी ने जिस अंदाज में इस बयान पर नाराजगी जताई है उसके बाद अब सपा के अंदर भी बेचैनी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, जबकि अखिलेश के खेमे में हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला और कौन है वो सांसद, इस वीडियो में सुनिए। दरअसल पूरा विवाद हमीरपुर महोबा से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के बयान के बाद शुरू हुआ। सपा कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर, बिजली कटौती और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गए और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, देखते ही देखते ये मामला लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गया। बीजेपी समर्थकों ने इसे प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान बताना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखते हुए सपा सांसद के बयान को लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया है। आपको बता दें, योगी ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा पूरी तरह अमर्यादित है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन मर्यादा की सीमाएं पार करना स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी ने इसे राजनीतिक कुसंस्कार और वैचारिक दिवालियापन तक बता दिया है। यही बयान अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि योगी के सख्त तेवर सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश बढ़ गया है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बयान ने समाजवादी पार्टी की असली मानसिकता उजागर कर दी है। पंकज चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि सपा अब बदमाशों और गुंडों की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अखिलेश यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वो सच में इस बयान से सहमत नहीं है तो अपने सांसदों पर तुरंत कार्रवाई करें। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो माना जाएगा कि बयान पार्टी की सहमति से दिया गया है। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर अखिलेश यादव इस पूरे विवाद को कैसे संभालेंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर भी इस बयान को लेकर नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार अपने नेताओं और सांसदों को सार्वजनिक मंचों से भाषा पर संयम रखने की सलाह दे चुके हैं। खासकर 2027 चुनाव को देखते हुए सपा अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन सांसद के बयान ने पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है और यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर अनुशासन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दोस्तों, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कानूनी कार्रवाई को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। इस पूरे विवाद के बीच सपा सांसद ने सिर्फ प्रधानमंत्री पर टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में नकली फिंगर का इस्तेमाल हुआ है और रात में ईवीएम बदली गई है। दोस्तों, बीजेपी ने इन बयानों को लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताया है।
तो दूसरी तरफ सपा समर्थक इस सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष के लिए उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि मध्यम वर्ग और न्यूट्रल वोटर्स ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रह गया है। बीजेपी इसे सपा की मानसिकता से जोड़कर बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने अपने ही सांसद के बयान से पैदा हुए संकट को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अखिलेश यादव के अगले कदम पर क्या होता है, क्योंकि अगर पार्टी नेतृत्व सख्त रुख नहीं दिखाया तो बीजेपी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने वाली है। तो वही योगी आदित्यनाथ के तेवरों ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी को लेकर सरकार किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।